फ्रिल्स एक्सप्रेस वोकैब क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और वो है हमारे पास पीईडी पैड। अगर ये पैड किसी शब्द के आगे या फिर पीछे लग जाए तो आमतौर पर इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं। पहला है रिलेटेड टू फुट, पैर से, पांव से रिलेटेड, और दूसरा इसका मीनिंग है रिलेटेड टू चाइल्ड, बच्चे से रिलेटेड। सो आज हम पढ़ेंगे पैड, रिलेटेड टू फुट, पैर से रिलेटेड। यहां एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो पीईडी है ये प्रीफिक्स का रोल भी अदा करता है और सफिक्स के तौर पर भी इसे हम यूज करते हैं। अगर पीईडी को हम किसी शब्द के आगे लिख दें तो वो पीईडी कहलाता है प्रीफिक्स, और अगर हम पीईडी को हम किसी शब्द के पीछे लिख दें तो हम उससे बोलते हैं सफिक्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हम पढ़ेंगे पीईडी को प्रीफिक्स के तौर पर। प्रीफिक्स का मतलब ये पीईडी शब्दों के आगे लगेगा और इसका मतलब होगा पैर से, पांव से रिलेटेड। चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे पहले वर्ड की तरफ, और वो शब्द है, जल्दी से करें नोट, BIPED, बाइपैड। बाइपैड का क्या मतलब होता है, आओ पढ़ें। पैड पीछे लगाए, इट मींस पैर से रिलेटेड, फुट से रिलेटेड, ये तो हो गया क्लियर। आप एक चीज और याद रखें, अगर किसी शब्द के आगे बाय लग जाए, अक्सर बाय का मतलब होता है दो, जब किसी शब्द के आगे लगता है तो बाइपैड का मतलब दो पैर। दो पैर का क्या मतलब हुआ, आओ देखें। सो बाइपैड का मतलब है एन एनिमल विथ 2 फीट। एक पैर का मतलब फुट और फुट का प्लूरल है फीट। वो जानवर जिसके दो पांव होते हैं। एग्जाम्पल देखें, ह्यूमंस आर बाइपैड्स। आप सोचेंगे हमने तो जानवर की बात की थी, ये बीच में ह्यूमंस कहां से आ गए? जी, साइंटिफिकली देखें, बायोलॉजिकली देखें तो ह्यूमंस भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। सो वैसे रूटीन में नहीं हम, तो ह्यूमंस आर बाइपैड्स, इट मींस जो इंसान होते हैं वो दो पांव वाले होते हैं। सो दो पांव वालों को हम क्या बोलते हैं? बाइपैड, और प्लूरल में बाइपैड्स। चलते हैं आगे। सो हमारा शब्द है अगला क्वाड्रुपेड, QUADRUPED। आओ सीखे क्वाड्रुपेड का मतलब क्या है। देखें जी, फिर पैड का मतलब बहुत क्लियर है, फुट। अच्छा, एक चीज यहां पर और याद रखें, अगर किसी शब्द के आगे क्वाड लग जाए उसका मतलब होता है चार, 4। तो चार पांव से बात होगी क्लियर। चार पांव वाले को हम बोलते हैं क्वाड्रुपेड। क्वाड्रुपेड कंपैरेटिव एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। सो एन एनिमल विद 4 फीट, चार पैरों वाले एनिमल को, क्रीचर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रुपेड। एग्जाम्पल देखें, द हॉर्स इज अ क्वाड्रुपेड। जो हॉर्स है वो एक क्वाड्रुपेड है, मतलब चार पांव वाला जानवर है। सो ये आ गया हॉर्स, आपको पता ही है वैसे तो। सो हॉर्स को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रुपेड, चार पांव वाला जानवर। थर्ड हमारा आज का वर्ड है पेडेस्ट्रियन। स्पेलिंग जल्दी से नोट करें, PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। सो पैड से आपको क्लियर हो गया, इसका संबंध फुट से है, पांव से है। तो आओ देखें, पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या हुआ? अ पर्सन वॉकिंग ऑन फुट। आसान भाषा में कहें, पैदल चलने वाला। जो पैदल चलता है, पैदल चलने वालों को हम क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। दो बार खुद बोले, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन। पैड से अंदाजा हो जाएगा आपको, पैड मीन्स पांव। आओ देखें एक सेंटेंस, द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पेडेस्ट्रियंस। जो स्ट्रीट थी वो पेडेस्ट्रियन से भरी पड़ी थी। पेडेस्ट्रियंस का मतलब पैदल चलने वाले। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये सारे क्या हैं? पेडेस्ट्रियंस हैं, पैदल चलने वाले हैं। चलते हैं स्टूडेंट्स चौथे शब्द की तरफ।
और वो वर्ड है पेडेस्टल, PEDESTAL, पेडेस्टल। एक बार खुद बोले, पेडेस्टल। आओ देखिए पेडेस्टल का क्या मतलब है। पैड से आपको अंदाजा हो जाएगा, मींस पांव से रिलेटेड। एक्चुअली पेडेस्टल क्या होता है, यहां लिखा है द बेस या फिर फुट ऑफ अ स्टैच्यू और कॉलम। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। मतलब पेडेस्टल का मतलब है, कई बार क्या होता है, कोई स्टैच्यू वगैरह होता है, वो किसी बेस पर खड़ा होता है, जो बेस होता है उसका पांव होता है, उसे हम पेडेस्टल बोलते हैं। आओ देखें, जैसे ये चीज आ गई, इस पर अगर हम कोई स्टैच्यू या कोई चीज खड़ी कर दें तो ये चीज क्या कहलाएगी, पेडेस्टल। ये भी पेडेस्टल, ये भी पेडेस्टल, ये भी पेडेस्टल, जिन पर हम कोई ना कोई चीज खड़ी कर सकते हैं और आपको अंदाजा हो जाएगा। सो पहले आप एग्जाम्पल देख लें। द स्टैच्यू वॉज प्लेस्ड ऑन अ हाई पेडेस्टल। स्टैच्यू को प्लेस किया गया एक ऊंचे पेडेस्टल पर। अब इस एग्जाम्पल से, इस डायग्राम से आपको काफी समझ आएगा। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये स्टैच्यू आ गया, ये जो नीचे चीज है ये है पेडेस्टल। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा ये क्या है, पेडेस्टल। क्लियर। सो पेडेस्टल मींस कोई चीज, मतलब कोई बेस वगैरह जिस पर हम कोई चीज खड़ी करते हैं, कोई स्टैच्यू वगैरह या कोई और चीज। सो अच्छा एक चीज और, इस प्रकार के पंखे को हम पता क्या बोलते हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा लें, पेडेस्टल फैन। क्या बोलते हैं, पेडेस्टल फैन। ये तो फैन है लेकिन ये पेडेस्टल फैन है। ये जो चीज है ये क्या है, पेडेस्टल। सो याद रखना है, अगर कहीं शब्द आ जाए पेडेस्टल तो इसका मतलब फुट से ही रिलेटेड है। ये क्या है, पेडेस्टल, और सारा क्या है, पेडेस्टल फैन। द फिफ्थ वर्ड इज पेडिक्योर। ये आपने सुना होगा, पेडिक्योर, PEDICURE, जल्दी से करें नोट। पेडिक्योर, पैड मीन्स फुट। पेडिक्योर क्या होता है, बताएं क्या होता है। ये है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द फीट। पांव की ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं, बहुत से लोग करवाते हैं, खास तौर पर आपने देखा होगा फीमेल्स ज्यादा करवाती हैं पेडिक्योर। सो ये बड़ा क्लियर है, पेडिक्योर शब्द अब आप नहीं बोलना। पैड का मतलब किससे संबंध है, फुट से, पांव से। चलते हैं आगे, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वेंट फॉर अ पेडिक्योर बिफोर द पार्टी। पार्टी से पहले वह पेडिक्योर के लिए गई। पेडिक्योर मीन्स पांव की ट्रीटमेंट के लिए गई। ये कौन सा शब्द है, पेडिक्योर, पेडिक्योर। द सिक्स्थ वर्ड इज पीडोमीटर, PEDOMETER। एक चीज और यहां पर याद रखें, मीटर के स्पेलिंग METRE भी होते हैं। ये फर्क है ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में। सो हमारा सिक्स्थ वर्ड है पीडोमीटर। अब आपको समझ में आएगा, PED का संबंध फुट से है, पैर से है। पीडोमीटर क्या करता है, ये एक डिवाइस है टू मेजर स्टेप्स। आपने कितने कदम चले हैं वो उसके मेजरमेंट करता है। कौन करता है, पीडोमीटर। आओ देखें, एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दें। माई पीडोमीटर शोज 10,000 स्टेप्स टुडे। सो मेरा पीडोमीटर क्या शो कर रहा है कि आज मैंने 10,000 स्टेप्स चले। सो पीडोमीटर का मतलब स्टेप्स को मेजर करने वाला एक यंत्र। सो ये देखें, ये है पीडोमीटर। अच्छा आजकल तो स्मार्ट वॉचेस आ गए, उनमें पीडोमीटर लगे होते हैं। सो पीडोमीटर एक डिवाइस है बस स्टेप्स को मेजर करने का। सेवंथ वर्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, पैडल। आपने जरूर सुना होगा, बाइसिकल का, साइकिल का पैडल। पैडल शब्द कहां से बना है, पैड से। पैड का मतलब होता है पांव। सो पैडल क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। अ फुट ऑपरेटर लीवर, ये क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है, प्रेस द ब्रेक पैडल स्लोली। ब्रेक पैडल को धीरे से दबाएं। सो चलो जी, ये हम समझते हैं पैडल, हम सभी ने देखा है, हम सभी समझते हैं पैडल। पर ये आज कई स्टूडेंट्स के लिए नई बात हो सकती है कि पैडल शब्द बना कैसे। पैड, पैड का मतलब पांव से रिलेटेड। हमारा 8th वर्ड है
ट्राइपॉड। आप सोचेंगे पीईडी पैड तो यहां पर कहीं आया नहीं जी। अब आपने याद रखना है, ये जो पीओडी लिखा है यहां से समझे, अब ये सफिक्स का काम कर रहा है। सफिक्स होता है जो पीछे लगता है। पर आप सोचेंगे पीईडी पैड कहां है? देखें, पीईडी पैड आ जाए या फिर पीओडी पॉड आ जाए, इन दोनों का मतलब आमतौर पर पाउंड से रिलेटेड होता है, फुट से रिलेटेड होता है। सो ट्राइपॉड आपने शायद सुना होगा। ट्राइपॉड, ट्राई का मतलब है थ्री, ट्राई का मतलब थ्री, पॉड का मतलब फुट से रिलेटेड। तो ट्राइपॉड क्या हो गया? थ्री फुटेड स्टैंड। तीन पांव वाले स्टैंड को हम बोलते हैं ट्राइपॉड। ये आ गया ट्राइपॉड। एक दो तीन, तीन पांव है, चार नहीं है, तीन ही है। सो ये क्या है? ट्राइपॉड। क्लियर? एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखी है? ही प्लेस्ड हिज फोन ऑन अ ट्राइपॉड। उसने एक ट्राइपॉड पर अपना फोन रखा। सो ट्राइपॉड, तीन पांव वाला। आओ स्टूडेंट्स आगे चलें और चलते हैं हमारे नाइन्थ वर्ड की ओर, और वो शब्द है सेंटीपीड। जल्दी से करें नोट, CENTIPEDE। सेंटीपीड का मतलब क्या है? अब आपको याद रखना इजी होगा। ये जो लास्ट में लिखा है PEDE, इसका मतलब पांव से रिलेटेड। आओ पढ़ें। सेंटीपीड का मतलब है एन इंसेक्ट लाइक क्रीचर विद मैनी फीट। सो एक इंसेक्ट लाइक जीव है जिसके बहुत से पांव होते हैं। ये है जी, इसे हम हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? कन खजूरा। सो कन खजूरे की इंग्लिश क्या आ गई? सेंटीपीड। क्लियर? अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल देखिए। अ सेंटीपीड क्रॉल्ड। क्रॉल का मतलब रेंगना होता है, रेंगना, जैसे सांप रेंगता है। सो इसी प्रकार सेंटीपीड भी रेंगता है। सेंटीपीड क्रॉल्ड, सेंटीपीड रेंगा अक्रॉस द गार्डन वॉल, गार्डन की वॉल के क्रॉस। सो हमने ये सीखा सेंटीपीड का मतलब कन खजूरा, मतलब ये पाउंड से रिलेटेड है। अच्छा, इसी प्रकार हमारा 10th वर्ड है मिलीपीड। MILLI। ये भी कंपैटिटिव एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। अब ये है पाउंड से रिलेटेड। मिलीपीड का मतलब है एन इंसेक्ट, एक इंसेक्ट विद 1000 फीट, जिसके 1000 पांव होते हैं। चलो हैक जी, बस इसे बोला जाता है मिलीपीड। अब चलते हैं आगे 11th वर्ड की ओर, और वो शब्द है इंपीड। अब ध्यान से देखें, ये कोई जानवर, कोई इंसेक्ट नहीं है। असल में ये शब्द एक वर्ब है। जैसे नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स होते हैं, ये एक वर्ब है इंपीड। इंपीड का आसान भाषा में मतलब है, पहले यहां पढ़ लें, टू ऑब्स्ट्रक्ट और स्लो डाउन। किसी चीज में रुकावट डालनी, बाधा डालनी, या किसी चीज को स्लो कर देना, उसे हम इंपीड बोलते हैं। जैसे हमने कहना हो, हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं। ओवर पॉपुलेशन एक समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है, बेरोजगारी। ये समस्याएं क्या करती हैं? impede our economic growth, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में रुकावट डालती हैं। रुकावट डालने की इंग्लिश impede, किसी चीज में रुकावट डालनी या उसे स्लो कर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? impede। लेकिन आप सोचेंगे यहां पर impede का मतलब तो याद हो गया, पर यहां पर PED, इसका तो पांव से रिलेशन होता है, और इस वर्ब में पांव, फुट का तो जिक्र ही नहीं किया सर आपने। असल में ना इसकी बैकग्राउंड ये है, यहां से लैटिन से ये शब्द निकला है, लैटिन लैंग्वेज से। तो वहां पर ना क्या होता था, इंपीड का मतलब क्या था? पांव को बेड़ियों से बांधना ताकि कोई इंसान अच्छे तरीके से चल ना सके। जब पांव में बेड़ियां डली हों तो इंसान नॉर्मल चाल नहीं चलता,
उसकी चाल स्लो हो जाती है। ये बेड़ियां क्या करती हैं, ये जो पाँव में बेड़ियां हैं ये स्लो कर देती है, रुकावट डालती है हमारे चलने में। उसी प्रकार बस एक शब्द बन गया, आपने याद रखना है, इंपीड। किसी चलते काम में रुकावट डालनी या उसको स्लो कर देना। आओ एक एग्जांपल देखिए। हैवी रेन, भारी बारिश, इंपीडेड द रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू का मतलब बचाव, जो बचाव का ऑपरेशन था, बचाव कार्य था, हैवी रेन ने, भारी बारिश ने उसमें बाधा डाली। सो अगर न्यूज़पेपर में ये शब्द आ जाए इंपीड, इंपीड, बस आपने याद रखना है इंपीड का मतलब है रुकावट या फिर बाधा डालनी। खुद बोले कौन सा वर्ड है ये, इंपीड, इंपीड। दो बार और बोले, इंपीड, इंपीड का मतलब खुद बोले क्या है, किसी चीज में रुकावट या बाधा डालनी, उसे स्लो कर देना। चलते हैं स्टूडेंट्स आज के हमारे 12th और लास्ट वर्ड की तरफ, और वो शब्द है ऑक्टोपॉड। पीओडी, पॉड मीन्स पाउंड से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज और याद रखें, ऑक्टो, अगर किसी शब्द के आगे ऑक्टो लग जाए उसका मतलब 8 से रिलेटेड होता है, 8 से रिलेटेड। सो ऑक्टोपॉड का मतलब क्या हुआ, अ क्रीचर विद 8 फीट। 8 पांव वाली क्रीचर को हम क्या बोलते हैं, ऑक्टोपॉड। एग्जाम्पल देखिए, द ऑक्टोपस इज एन ऑक्टोपॉड। सो आपने जरूर देखी होगी ये हम क्या बोलते हैं, ऑक्टोपस। इसका नाम ऑक्टोपस क्योंकि इसके 8 पांव होते हैं, इसलिए 8 legs 8 पांव, इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, ऑक्टोपॉड। क्या बोल देते हैं, ऑक्टोपॉड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे शब्द। सो आज हमने क्या पढ़ा, पीईडी, परफिक्स के तौर पर भी और सफिक्स के तौर पर भी। लेकिन बाद में अगर पीईडी की बजाय पीओडी आ जाए तो उसका मतलब भी होता है पाउंड से रिलेटेड। सो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स अच्छी तरह से समझ आ गए। बाय।